बस्तर में चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में अब कुछ बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम आज एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने बस्तर के मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रदेश की भूपेश सरकार 75 सीटों में जीत दर्ज करेगी। उनके 5 सालों के कार्यकाल को जनता ने देख लिया है। उन्होंने हर तबके के लिए काम किया है। साथ ही कहा कि नक्सलवाद भाजपा शासन में काफी बड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और नक्सलवाद पर काबू पाया गया, जहां आदिवासियों को सरकार की पुनर्वास नीति से जोड़कर 2000 ग्रामीणों की रिहाई भी करवाई गई। फर्जी एनकाउंटर पर रोक लगाकर जांच टीम भी बैठाई। भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए बेहतर काम किए गए। साथ ही कहा कि जो लोग गोबर खरीदी और गौ रक्षा पर राजनीति करने वाले हैं, आज प्रदेश के पैटर्न को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। प्रदेश में सभी मिलकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट को विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार बेचने का काम करेगी, तो वहीं भाजपा अपने उद्योगपतियों को बेचने का प्रमाण कांग्रेस के पास मौजूद है, लेकिन प्लांट को बेचने से कांग्रेस और बस्तर के लोग सड़क पर उतर जाएंगे। वहीं सवाल जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री ईडी पुरुष बनकर प्रदेश सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इशारे में ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ में आई हुई है और कांग्रेस के नेताओं को केवल परेशान करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जनता सब जान चुकी है, भाजपा के झांसे में अब नहीं आएगी और उन्हें फिर से दोबारा विपक्ष में बैठाने को मजबूर कर देगी। जगदलपुर से अनिल राव की। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य रहा है। नक्सलाइट्स का जो आतंक है, उत्पात है, जो उग्रवाद है, वो पूरे देश के लिए एक चुनौती का विषय था। 15 वर्षों तक बघेल साहब के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन नक्सलिज्म पर वो जो नियंत्रण चाहिए था, वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। उनके नीतियों में कोई ना कोई दोष रहा होगा, लेकिन बघेल साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री ने नक्सलिज्म को, नक्सलाइटों को मारने या नक्सलिज्म के खिलाफ बहुत उग्र किस्म की कार्रवाई करने के बजाय कैसे इनको मुख्य धारा में लाया जाए, उस दिशा में बड़ी भूमिका निभाई। नगर नहर प्लांट को विधानसभा चुनाव के बाद बेच दिया जाएगा, यह केंद्र सरकार का फैसला है। यह बस्तर की जनता को हम बता देना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में। साथ में भी बताना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल दे रखा है कि अगर आपको बेचना ही है तो पहली प्राथमिकता स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए, राज्य सरकार को दीजिए, हम लेने को तैयार हैं, लेकिन ये अपने किसी फेवरेट उद्योगपति को देंगे। और इसमें कौन सबसे फेवरेट उद्योगपति है, आपको, हमको, सबको मालूम है। मुझे लगता है उसके हाथ में जाएगा। उसको जाने देने से रोकने के लिए बस्तर की जनता को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर के लोगों की जमीन लेकर के यह सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया। आज वो बस्तर के लोग कहीं ना कहीं अपने आप के साथ, अपने साथ धोखा हुआ, अपनी जमीन छीन ली गई झूठ बोल करके, ऐसा उनको महसूस हो रहा है और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, ऐसा हम आपके सामने वचन देते हैं। धन्यवाद। तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो उसके आईटी सेल वाले हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उसी तरह से उनका एक एक्सटेंडेड ब्रांच जो है वो ईडी और सीबीआई है। और पूरे 5 वर्षों तक केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए भूपेश बघेल की सरकार को परेशान करने का काम जारी रखा, कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके आसपास के जितने लोग थे उनका रेड मारते रहना, उधर दिल्ली, उधर जयपुर में, राजस्थान में भी यही हाल है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को जो नोटिस दी गई है, वो 12 या 14 साल पुराने केस में दी गई, जिसमें ऑलरेडी इनकम टैक्स क्लीन चिट दे चुका है। तो ये ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को केंद्र सरकार एक विपक्ष को हरास करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, सरकारों को बदनाम करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए इनका दुरुपयोग करती है, जो कि सरासर गलत है। और इसका नतीजा ये होता है कि ये कुछ भी ऐसी हरकत कर लें, जनता कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में नहीं आती है, बल्कि जन सामान्य में अब ये बात समझ में आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री ईडी पुरुष हैं।